मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। म्यूजिक डायरेक्टर ने इतना खराब उससे नहीं गवाया, लेकिन मैंने खराब गाया। अगर ये नहीं करूं तो गोविंदा क्या करेगा? अभी प्लेबैक सिंगिंग नहीं होता, आप गाना डाल दो, पीछे से पूरा शूट कर लो, सामने थोड़ी देर फ्रंट लिया तो वो हीरो है, बाकी टाइम तो पूरा क्लोन है। एक भी मुस्लिम बंदा नहीं है जो सनातन को गाली दे रहा है। ये वो हिंदू लोग हैं जिनको मुस्लिम वोट चाहिए। उदित जी का द होल किसिंग थिंग वो इधर दे रहे हैं और वुमेन का इधर चला गया। फेस वुमेन की गलती थी, फेस उसने ऐसा क्यों किया? चुम्मा दे दे। फिल्मों में आप ओपन दिखाएंगे तो ये तो मैंने ठीक गाया, मैं ऐसे ही गाऊंगा। ऐसे कभी कभी क्लैशेस होती थी आपके साथ? क्लैशेस जब गंदे म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं उनके साथ हो सकता है, क्योंकि वो गाना गंदा बनाएंगे और वो सोचते कि हम इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा। अबे तेरा गाना ही ऐसा है, इतना फालतू गाना है। जैसे ऑटो ट्यून आ गया है, इट्स फैक्ट ऑफ म्यूजिक। अब कोई अपना करियर नहीं बनाएगा म्यूजिक में। आप ढूंढने जाओ मार्केट में, आपको मिलेंगे नहीं म्यूजिशियन। सब लैपटॉप पे म्यूजिक कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल बोलिए, इंटेलिजेंट मत बोलिए। गाना गाने के बाद वो हो गया, खत्म हो गया। इमीडिएट भाग जाता हूँ। रहमान साहब के अंदर क्या है कि ऐसे ऐसे पद्म भूषण पद्मश्री वालों को नीचे बेंच पे बैठे हुए देखा है। राइटर, फिल्म मेकर, रहमान साहब उतर ही नहीं रहे नीचे। 2 घंटा 3 घंटा सब बैठे हैं। This episode is powered by easemytrip.com. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in Mumbai, and my guest today is Abhijit Bhattacharya, the noted singer. The man who gave us lilting songs like Tauba Tere Ye Nazare, Hum To Diwane Hain Tumhare, और सुनो ना सुन लो ना, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, टन टनाटन टन टन टारा. But Abhijit is more than just his music. His controversial statements have got him into trouble many a time, but that doesn't stop him in any way. Thank you, Abhijit ji, आप आए हमारे podcast में, and I'm looking forward to having this conversation. The only problem I always have with the entire format is that आजकल वो राइट्स का चक्कर होता है ना, तो हम गाने किसी के डाल भी नहीं सकते, इट बिकम्स एन इशू. सो आई फील रियली कंस्ट्रेंट इन दैट. बात कर सकती हूँ पर गाने के वो वीडियोस नहीं डाल सकते. नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं मालूम कि ये भी सिंगर है. आप गाना डाल रहे, वो हर कोई सिंगर है ना. तो आपको सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा, तब तक वो बोलता है कि आप किसी को भी गाने को बोल सकती हैं. प्रॉब्लम ये है कि ऐसा आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सिंगर नहीं है, कौन नहीं है. वेल, आप तो माशाल्लाह बहुत, हम तो पैदा ही वैसा हुए हैं. हाँ, बाकी लोग बन रहे हैं. हाँ, यू थिंक दैट वो जो सक्सेसफुल होने के लिए यू हैव टू बी डिवाइनली ब्लेस्ड? नहीं, देखिए, अभी आप बोल रही थी ऑमलेट का. ऑमलेट बनाया जाता है, लेकिन अंडा तो निकलता है नेचुरल. तो जब आपसे बात कर रहे थे तो टॉपिक में यही आ जाता है कि मुर्गी और अंडा ये दोनों नेचुरल है. बाकी ऑमलेट बनाइए, ये कि वो तो बनाया जाता है. तो ऑमलेट ये नहीं कह सकता कि मैं नेचुरल अंडा हूँ. तो वही वाली बात हो जाती है. फिर आपको कब लगा कि दिस इज गोइंग टू बी माई प्रोफेशन? मतलब सिंगिंग एवरीबडी ट्राई समहाउ द अदर, स्पेशली आई थिंक बंगाली फैमिलीज में तो सभी गाते हैं. देखिए, मेरी ये जो मैं आंसर दूंगा, मेरी इस आंसर की कॉपी अभी आजकल सब सिंगर्स करने लगे हैं. वो यही है कि हम पैदा होते हैं एज अ सिंगर. वी आर नॉट मेड. हमको बना के भगवान वैसे ही करके कोख में डालता है. कोख से हम एज सिंगर पैदा होते हैं. जैसे बच्चन साहब लंबे पैदा हुए थे, लेकिन कुछ लोग स्टार लोग हैं जो छोटे पैदा होते हैं, लेकिन वो भी स्टार होते हैं. तो फ़र्क यही है कि वी आर बोर्न लाइक दैट. उसके बाद जब आपको समझ में आ जाता है कि यस आई एम अ सिंगर, तब मुझे कुछ करना है वाली फील आ जाती है. और आपको एक बता दूं, कोई भी बड़े घर पे सिंगर नहीं पैदा होता. कभी भी देख लीजिए, जो सिंगर होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं ना, म्यूजिशियंस होते हैं. आप बड़े से बड़े क्रिकेटर को देख लीजिए. पहले तो खैर अंग्रेज़ों का शौक था क्रिकेट. आप सब देखेंगे, आप छोटे उससे आए नेचुरल उसमें. सो सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है, म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो आदमी कभी भी अपने करियर के लिए सोचेगा तो उसके पास पैसे नहीं होते, गरीब आदमी से निकलेगा. कोई भी सिंगर, चाहे लता जी हो, किशोर जी हो, रफ़ी साहब हो, हम लोग
एक डेस्टिनेशन करके आते हैं। तब के दिन में डेस्टिनेशन था कि मुंबई आना, फिर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। क्लासिकल जब तक था हर जगह, ग्वालियर घराना अलग है, ये पटियाला अलग है, पंजाब घराना अलग है, सब जगह का अपना अलग अलग है। हमको प्रॉब्लम क्या था, हमको मुंबई में ही आना था, इसलिए कि एक्सपोज हो सके। दैट जरिया वाज ओनली या तो रिकॉर्ड कंपनी, म्यूजिक कंपनी और या प्लेबैक सिंगिंग उसी में। अब वैसा नहीं है, अब प्लेबैक सिंगर नहीं होते। अब कोई भी गाना यूट्यूब में देखेंगे तो आप पता करते किसका, तो उस गाने को आप ले लेते हैं, राइट्स ले लेते हैं। प्रोड्यूसर जो सबसे बड़ा गाना होता है उसको उठाते हैं, उसको अब हीरो उसमें ही डांस कर रहा है। जैसे अभी बीच में आया था ना, तौबा दन तौबा, ये जो भी है तौबा ऐसा करके, तो वो गाना पॉपुलर था, उसको लाया गया। तो दैट डजंट मीन कि यू हैव टू बी इन बॉम्बे। अब आप जितने सिंगर्स लोग देख रहे हैं, आप सब अपने गली कूचों में पगडंडियों से होके अंदर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, नेचुरल वो निकलता। अब मैं ये सबसे कहूँगा कि ये जो मिथ है ये हटा दो कि तुमको मुंबई आना पड़ेगा। मुंबई आके आप कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ आप अपनी जगह बैठ के, भले ही आप श्रीलंका में हो, उसका गाना भी एक हिट हुआ एक लेडी का, सब फिल्मों में आ रहा है, नॉट हिंदी। आप तमिलनाडु में बैठे हो, आप बंगाल में बैठे हो, बंगाल के किसी कोने में बैठे हो, आजकल सोर्सेज का आपके घर से बैठ के ही आप कर रहे हो। और नॉर्थ ईस्ट जी, वो इतना स्टोर हाउस ऑफ टैलेंट है वहाँ पे, जो देयर सो मच हैपनिंग। और वो उनके क्लब्स हो जाएं या फिर उनके जो नाइट क्लब्स हैं या फिर उनकी जो टैलेंट हंटिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, दैट अमेजिंग म्यूजिक, दोज यू नो, चाहे इंस्ट्रूमेंट हो या वोकल हो, बहुत बहुत एज ए म्यूजिशियंस दे आर अमेजिंग। जी, बट यू नो, आपके व्हेन यू वर स्टार्टिंग आउट योर करियर, तब तो ऐसे जरिया था नहीं, कोई टैलेंट स्काउटिंग नहीं था ना, टीवी पे कोई टैलेंट हंट्स थे, आना तो दिल्ली बम्बई ही था। तो डिड यू हैव अ म्यूजिक आइकॉन कि मैं रफ़ी साहब के साथ के जैसे बनना चाहता हूँ, या उनके जैसे गाने गाना चाहता हूँ, या फलां म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम करना चाहता हूँ, पंचमदा हो गए, या फिर मैं गुलजार साहब के लिरिक्स गाना चाहता हूँ, या मैं इस एक्टर के प्लेबैक सिंगिंग करना चाहता हूँ? कुछ तो गोल्स होंगे। ये सपना नहीं है। मैं कानपुर का हूँ, बंगाली। कानपुर में बैठ के इस तरह का सपना जो आप बता रही, इस तरह का सपना देखना दुस्साहस था, डेयरिंग। आप कैसे सोच सकते हैं कि जब मैंने सोचा और जब तक मैं मुंबई आया तब तक कौन कौन लोग दिग्गज भी नहीं बोल सकते, दे आर अल्टीमेटली दे आर द गॉड। वो गॉड है, वो अभी भी हमेशा गॉड रहेंगे, बाकी हम लोग भक्त रहेंगे। रफ़ी साहब, किशोर कुमार, लता जी, आशा जी, ये चार नाम उस समय बिल्कुल ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, विष्णु विष्णु विष्णु, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, सब यही थे। सरस्वती मतलब यही, इन्हीं देवी देवताओं को जानता हूँ, हम जानते हैं। लेकिन बाद में कुछ गुरु लोग आ जाते हैं, कुछ प्रवचन देने लगते हैं, कुछ वो भगवान, ये ओरिजिनल हैं जिनको हम अदृश्य, जिनको पूजा करते हैं। हमारे लिए, सबके लिए रफ़ी साहब अदृश्य हैं, अभी किसी ने देखा नहीं है, मैंने भी नहीं देखा था। किशोर कुमार अदृश्य, लता जी अदृश्य, आशा भोसले अदृश्य हैं। ये सब अदृश्य लोग हैं जिनको आप सिर्फ सुनते हैं, देखते नहीं है। अभी के सिंगर्स को आप लोग देखते पहले, सुनते ही नहीं है, सिर्फ देखते हैं। तो हम उस समय की बात करें जब संगीत को सुना जाता था, सिर्फ सुना जाता था, देखा नहीं जाता था। अभी कौन सा उंगली कैसे, कौन सा भाव है, कौन सा एक्सप्रेशन है, हम लोग तो ऐसे ही ऐसे करते थे ना। अभी ऐसे ऐसे क्या हो, समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह के एक्सप्रेशन है, ये नहीं समझ में आया। तो भगवान ने तो आप लोगों को 5-5 उंगलियां ही दी हैं, उन्हीं को पूरा वो कर रहे कि ये करेंगे वो करेंगे, समझ में आ रहा जी। बट who literally, जब आप कानपुर में थे, did you think कि इनके लिए मैं गाना चाहता हूँ? देखिए, एज की तरह एज होता है एक, इट इज़ व्हेन यू, एक जो ट्रांजिशन होता है ना आपका। स्कूल में तब आपको कुछ नहीं मालूम। जब मैं स्कूल में था तब मुझे ऐसा लगता था मैं ट्रक ड्राइवर बनूंगा। ट्रक में इतने सारे तरबूज, यहाँ पे कलिंगन बोलते हैं, लेके जा रहा है, अरे यार मैं ट्रक चलाऊंगा, इतने तरबूज रखूंगा। मतलब
मुझे गन्नों का बहुत शौक था, शुगर केन। तो एक गन्ना मुझे दे दीजिए, सारा टाइम मैं उठा के बड़ा ऐसा लगता था कि ये मैं प्रोसेस करता हूँ, ये गन्ना मेरा है। तो उस समय जब आप सुनते हैं ना, तो ऐसा लगा कि ओ माय गॉड, ये क्या होता है। मालूम पड़ा ये मोहम्मद रफ़ी होता है। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी क्या होता है? वो जो रेडियो में है वो रफ़ी होता है। और मैं बचपन में जानता था आनंद पक्षी। मैंने कभी पक्षी आनंद नहीं। बचपन में मैं सुनता था ये आनंद पक्षी का लिखा हुआ, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, इस तरह का। विविध भारती आप जी बात जी कर रहे जी हैं। जी। सो उस समय का तब मैं सोचता था ये, तब धीरे से मालूम पड़ा, अचानक कब मालूम पड़ा कि प्लेबैक सिंगिंग होती है, जैसे किशोर कुमार आए। तब तक मोहम्मद रफ़ी मेरे लिए एक रेडियो थे। जब किशोर कुमार आए तब मैंने कहा यार ये क्या है, झटका लगा। तो मैं म्यूजिशियन था, फिर मेरे अंदर से एक म्यूज़िक मेरे वोकल से निकला। तब तक मैं सुनता था, अब मैं गाने लगा। और स्कूल में होता ना कि कोई ना कोई एक शक्ति होती है जो आपके टैलेंट को पहचानती है। वो शक्ति कौन सी है पता नहीं। मेरे घर वालों ने तो कभी नहीं बोला कि तुम बहुत अच्छे सिंगर हो, तुम ये करो वो, तो पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ो, मतलब सिर्फ पढ़ो। भले मम्मी को छुपा के आप अंदर कुछ और कार्टून देख रहे हो, मम्मी ने बोल दिया मैथ्स है तो हाँ मैथ्स सही है, मम्मी ने बोल दिया मैथ्स है, उनको और कुछ आता नहीं है। तो मैं उस समय, जब मैं रामकृष्ण मिशन स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, तो उस समय मुझे मेरे वाइस प्रिंसिपल साहब श्रीवास्तव जी थे, जो हारमोनियम में रोज़ हम लोग प्रेयर पे पहले खड़े होते थे, या कुंदेंदु तुषार हार ध्वला, उस पे तो उन्होंने पता नहीं कैसे सुन लिया, बोला तुम आगे आ जाओ सामने, तुम हारमोनियम के सामने खड़े होकर तुम गाओगे। कभी सुना नहीं, कभी नहीं, पता नहीं कहाँ से आई ये आवाज़, पता नहीं कैसी हुई। तो वहाँ गाने लगा। फिर धीरे धीरे स्कूल के हम लोग एक्चुअली टीचर्स बोलते नहीं, हमारे बचपन से आदत है कि हम मास्टर साहब या अध्यापक बोलते थे। टीचर सुनने में बड़ा ऐसा लगता है जैसे ट्यूशन पढ़ाने कोई आया। तो हम आज भी मास्टर जी, अन्य तो हम लोग के यहाँ फास्ट मासाब बोलते, मास्टर साहब पूरा निकलता नहीं तो मासाब। तो मास्टर साहब, अध्यापक जी, प्रिंसिपल साहब को प्रिंसिपल बोलते थे, वो सुनने में अच्छा लगता था। तो कैसे उस समय हमारे क्लास टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन मुझे लेके जाते थे, आजा भट्टाचार्य। उतनी छोटी सी उम्र में मुझे भट्टाचार्य बोलते थे, लेकिन सम्मान, अभिजीत नहीं भट्टाचार्य। अब अंदर ले जाके मुझसे गाना सुन रहे। मुझे आज भी 4 लाइन याद है कि जब मैं वो गाना गाया था कि मुझे ये भी नहीं मालूम किसने गाया। काल कपहिया झूम मेरे भैया, दिल रहमान पले, एक कहीं बजे शहनाई कहीं और, इसी के नाना मान गए राम कृष्ण हरि। इन गानों से मेरा नींव गया। और तब तक मुझे मालूम था कि इतने में क्लास 7th या ये इट वाज मनाडे, हाँ, ये इट वाज, आई बिलीव इट वाज 70, एक मिनट में कैलकुलेट करता, मुझे मैं एक सेकंड में कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरा फर्स्ट नर्सरी जिसको बोलते हैं ना, बच्चों का स्कूल जिसको आजकल किंडरगार्टन बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे नर्सरी स्कूल वहाँ से शुरू होता है, नर्सरी 1, नर्सरी 2, फिर क्लास 1 में जाते थे। मुझे अभी भी वो किंडरगार्टन का सीन याद है, जब मुझे पिताजी ने रिक्शा, मुझे स्कूल रिक्शा यूं गोल करके, ऐसा रिक्शा होता था, मेरी कानपुरिया, जी जी जी, हर जगह वही होता था। 5-6 इधर 6 इधर बैठे हैं, और वो रिक्शा आता था। यूनिफॉर्म मेरी थी लाइट, ये यूनिफॉर्म थी, ये वाला शर्ट था ऐसा, और अंदर डार्क नेवी ब्लू हाफ पैंट। मुझे अभी भी याद है मेरा वो नर्सरी का पहला दिन,
और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इट वाज नॉट इजी बच्चे को सहलाना और बच्चे को पुचकारना, बिकॉज इट फॉर माई फैमिली इट वाज अ कॉस्टली अफेयर। क्योंकि अगर मुझे पुचकारने के लिए किसी तरह मैं रिक्शे में बैठ नहीं रहा था, मुझे अभी भी वो सीन याद है, यू हैव टू बिलीव। सिर्फ मुझे वो सीन नहीं याद है कि मैं मम्मी के कोख से कब बाहर निकला, वो नहीं याद है, उसके बाद की सब चीज़ें मुझे याद है, यू हैव टू बिलीव दैट। तो वो पिताजी ने वो लुंगी पहनते थे, जेब में हाथ डाला नहीं था, वो सामने एक वाजपेयी जी की एक छोटी सी दुकान थी, चौतरे के ऊपर हम लोग चबूतरा बोलते थे। उस दुकान में पिताजी ने मुझे कंपट खरीद के दिया। कंपट लॉजेंस को बोलते हैं, एक रैप में होता है, वो कॉस्टली था। एक वो ट्रायंगल शेप का जो हाँ, एक संतरे की तरह का, तो वो जार से हाथ से निकालते हैं, मतलब वो रैप नहीं होता। वो मुझे दिया, तो मुझे वो दे के मुझे पैम्पर करके स्कूल भेजना, वो उस टाइम भी मुझे मुझे दुख लगा कि पिताजी ने कहाँ से पैसे दिए होंगे 4 कंपट मेरे को देने के लिए, मेरे जेब में डालने के लिए। वहाँ से मैं नर्सरी में गया तो मुझे अभी का जो वो लकड़ी की काठी, उस टाइम मुझे प्रिंसिपल जो थी वो रिश्ते में मेरी बुआ लगती थी, पानू पीशी। तो जब मैं बुरा हाल, रिक्शे से मैं ना चढ़ूँ ना उतरूँ, मुझे बैठा दिया, तो मैं उसी में बैठा दिया। और मुझे याद है कि और उस समय भी मुझे किसी को, आजकल जैसे होते हैं ना कि यार ये बच्चे को मुझे सिंगर बनाना है, अरे तेरी तो बच्चा 2 साल का हुआ नहीं, 4 साल का हुआ नहीं, 5 साल का हुआ नहीं, आपने सोच लिया आप बनाएंगे। दैट इज़ अ वेरी बहुत बड़ा क्राइम है। आप बच्चे को कैसे बोल सके तुम सिंगर बन? बच्चे, अच्छा वो भी नहीं कह सकते बच्चे को कि तू हो सकता है वो बच्चा बड़ा होके सिर्फ 5 फुट या क्या निकले। ये आजकल के हीरो जैसे सब 5+ हैं, जितने मतलब हमारे टाइम के जितने भी हीरो लोग आए थे, एक शाहरुख को छोड़ के उसके इर्द गिर्द सब 5 फुट प्लस थोड़ा बहुत यही थे। पर डायरेक्टर्स की खूबी होती है, जिस तरह वो एंगल बनाते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि ये एक्टर्स, इनका कद कम है। इसलिए तो शिल्पा शेट्टी थोड़ा पीछे रह गई क्योंकि उनके हीरो सब यूं आते थे। एक थी पूजा बत्रा करके, अरे बाप क्या लंबी, मिस इंडिया थी या कुछ जो भी हो। सुष्मिता सेन कितनी लंबी। तो उनका प्रॉब्लम ये नहीं था कि क्या बाकी लोगों का प्रॉब्लम था कि वो हीरोइन को ऐसे करके क्यों कैसे देख सकते हैं। मैंने सुना है कि गड्ढे खोद देते थे ताकि हीरो जो है वो, मैंने तो देखा है नाम नहीं लूँगा, एक हीरो ऐसा जो फैशन को बदलता नहीं, वो हमेशा नीचे बेल बॉटम जैसा पहनता है, डेनिम। अच्छा, एलिवेटर शूज़ के लिए बेल बॉटम जितना एक्स्ट्रा लंबा है उतना ही लंबा हील है, पैर में हील लगा हुआ, उस हील को छुपाने के लिए आप अभी जैसे हम लोग पहनते हैं ये जो टाइट पैंट, वो नहीं पहन सकता क्योंकि हील इतना है। सो दैट इज नेचुरल, वेरी नेचुरल। बट दैट्स ऑल्सो हाउ आवर सोसाइटी इज ना, कि अगर बीवी ढूंढनी है तो अपने से छोटे कद की, पीपल, मेन फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। मैं घर जाके देखूंगा, मैंने कभी नापा नहीं इस चीज को, आज तो मैं देखूंगा जरूर। बीवी को क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, शोल्डर तक, या शोल्डर, ऑलवेज विमेन आर शॉर्टर ना। अब जब भी शादी में जाके देखिए, द ब्राइड इज ऑलवेज शॉर्टर देन द ब्राइडग्रूम। वेरी फ्यू मेन कैन एक्सेप्ट इट कि मेरी पत्नी मेरे से लंबी है। कुछ ही लोग हैं हु एक्सेप्ट इट। ये फेमिनिस्ट मेन जो होते हैं ना, वो ही एक्सेप्ट कर सकते हैं कि एक तो बीवी ज़्यादा कमाए या फिर बीवी मेरे से लंबी हो। ये कब से होने लगा बीवी ज़्यादा कमाए? Why not, no? अगर बीवी ज़्यादा, देखिए आप फेमिनिस्ट हैं, आप एक मैडम हैं, आप हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको अपने हस्बैंड के ऊपर जाना है। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज वन डजंट हैव टू फील इनसिक्योर। अच्छा, वो आपने एक टॉपिक ले लिया। आप एक लड़की को पैदा होते हुए उसके ऊपर कितना भार दे रहे हैं ना, आप उसको फ्यूचर दिखाते हो, उसको शादी करना ही है,
मैं बोलता हूँ शायद हस्बैंड ऐसा होना चाहिए जो बोले मेरी बीवी रानी की तरह घर पे रहे। हस्बैंड उस काबिल नहीं है तो आप लड़के को उस काबिल बनाओ कि यार जैसे मैंने माँ का रोल ये नहीं है कि किचन में बैठी रही है। माँ हमेशा बनती है खाना खिलाने के लिए बच्चों को, अपने हस्बैंड को खाना खिलाने के लिए, भले ही 10 सर्वेंट हो। मैं बड़े बड़े फैमिली में जाता हूँ, खाना खाता हूँ ना, मैंने देखा है, नाम ले लीजिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी वाइफ लोग किचन से आके आपको खाना सर्व करती हैं। दे आर ऑल, इट इज़ नॉट कि ये हमारे, अब इसको आप सनातन बोलिए या यूनिवर्सल, उसमें मत जाइए। अब आप उसी को कहते हैं कि तेरे को कमाना भी है, उसी को कहते हैं तेरे को माँ भी बनना है। दैट मीन्स शी हैज़ टू बी अ वाइफ, शी हैज़ टू बी अ मदर, शी हैज़ टू बी अ डॉटर। उसका सर पे क्यों इतना डाल रहे हो? I think it's more like you can be if you want. नो ऐसा नहीं है, आप उसको रियलाइज कराते हो। अरे बाप बोलता है मैं अपनी बेटी को ये पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा, तो ना पढ़ाए। नहीं, बिल्कुल पढ़ाए। दैट डजंट मीन कि तुमको चलाना है। हम मेरा सपना है कि अरे मेरी, जब भी अगर मैं छोटा तो मेरी वाइफ होगी, स्कूटर में पीछे बैठेगी, मतलब हमारा उतना सपना था। बच्चे होंगे, घर होगा एक घर। आप ऑफिस से निकल रहे हैं, आप बहुत बड़ी वो है, आपने जोमेटो में ऑर्डर कर दिया, बच्चे ने खा लिया, और बच्चे को आप मिल कितनी देर रहे हो? बिल्कुल नहीं मिल रहे हो। सब आया लोग मिल रही हैं। ऐसे हमारी बिल्डिंग में आया है, सब मेरी बिल्डिंग में सब मुझसे रिच है। मैं उनमें से सबसे गरीब हूँ। वो शाम को सुबह 5-5 कुत्ते घुमाती है, वही लोग बच्चों को घुमाते हैं। ये अमीर, मेरा कहने का मतलब है औरत को, हमारे औरत रहने दो ना, उसको बड़ा होने दो। दैट डजंट मीन को उसके सर पे डाल दो कि तुमको लाइफ में ये करना है, तुमको। अरे बाप का भी वही सपना है, ससुर जी का भी वही सपना है, हस्बैंड का भी वही सपना है। क्यों उसको रानी करके क्यों नहीं रख सकते? अपनी औकात बढ़ाओ कि मेरी माँ रहेगी। माँ घर पे घुसते ही सब लोग माँ को प्रणाम करेंगे, माँ का वो। तो ये किस्मत भगवान ने हर एक को नहीं दिया। यू हैव टू बी ब्लेस्ड कि माँ रहे, भाभी रहे, बेटी रहे। बेटी को सर पे ये मत दे दो कि यार कमाऊ वाली, ये सुनने में मेरे को ख़राब लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। कमाऊ और योग्य में, दोनों में बहुत फ़र्क है। आप दो लोगों को, आप बांटो। अगर आप कमाऊ है तो यू हैव टू बी द बॉस, यू कैन नॉट बी वर्किंग अंडर अ बॉस। तो फिर हस्बैंड की क्या कीमत है उसमें? I disagree, but then you चलिए have your टॉपिक voice. चेंज के म्यूजिक But पे that's- जाइए। That's right. That's okay. I mean, मेरे लिए औरत माँ होती है, agree to बहन होती है, disagree. पत्नी होती है, बेटी होती है। उसके ऊपर कोई शासन नहीं करेगा, उसका कोई बॉस नहीं होगा। घर पे हम उसको पूजा करेंगे। That's a way of looking at it. Fine, I agree. Yeah, but let's get back to the time that आप जब बॉम्बे आए, तो who was the first music director that you met and you said कि मेरी ज़िंदगी बन गई, मैं इनसे मिला हूँ, इट्स लाइक दिस इज़ इट। अगर फाइनेंशियल सक्सेस ना भी मिले कोई बात नहीं, आई हैव मेट माई म्यूजिकल जीनियस। ऐसा होता है क्या? ऑल द वे कानपुर से आए, मुंबई में होता है ना कुछ लोगों के लिए कि ये मेरा आइकॉन है। हाँ, वो फैन लोग होते हैं। जिसको ज़िंदगी में कुछ करना है, वो ये सोचेगा कि मुझे भी इनके रहते कुछ करके दिखाना है। तो मुझे अभी भी वही, जो मैं स्कूल की बात कर रहा था, कि स्कूल में ही मुझे जब मालूम पड़ा कि एकदम से किशोर कुमार जी का जब गाना आया ना, हाँ। एक गाना आया था, आपको मालूम है? यॉडलिंग, हाँ। फॉर प्रॉब्लम ये कि जब एक यूथ आता ना, एक यंग, तब मैं स्कूल में था, तो मैंने 2 वर्षन गाने का सुना, एक रफ़ी साहब और एक किशोर कुमार का। आज मैं रियलाइज़ करता हूँ, तब क्या रियलाइजेशन कुछ अलग था। अरे क्या पावरफुल आवाज़ है किशोर दा की। रफ़ी साहब को मैं इतना इम्प्रेस नहीं किया, लेकिन अब जब मुझे समझ में आता ना, तो अभी वैसा लगता है कि रफ़ी साहब ने कैसे इस गाने को इतना अलग तरह से बना, कि ये रफ़ी साहब का गाना था। ये वाला गाना? हाँ, दोनों ने गाया। वहीं से तो कौन सा मेरे को गाना था? यही तुम बिन जाऊँ कहाँ। तुम बिन जाऊँ कहाँ। इसमें क्या हुआ कि तब मेरे को सेंस आया कि एक होता ना कि
अब क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अच्छा यही गाना, अच्छा ये रफ़ी साहब, ये किशोर कुमार, तब मुझे समझ में आया कि ये किशोर कुमार होते हैं, हाँ, ये किशोर कुमार होता है। अब समझ में आया कि रफ़ी क्या होता है। अरे बाप रे बाप, अभी मैं, आप मेरे बहुत से अभी मेरे गाने जो मैं करूँगा, तो रफ़ी साहब के बहुत से गाने होंगे और उसमें मुझे काफ़ी ट्रोल किया जाता है। अरे यार, ये किशोर कुमार का गाना अच्छा गाते हैं, रफ़ी साहब को क्यों टच किया, क्यों, अरे इडियट, सॉरी, अरे आप लोग ये जो सुनने वाले, वो लोग सोच कैसे लेते कि ये किशोरदा का गाना है, ये रफ़ी साहब का गाना, ऐसा नहीं होता, ये गाना है, ये गाना है। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि लोग बोलते हैं ये किशोर कुमार का गाना है, रफ़ी साहब का गाना है। इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ ना। एक्टर के साथ नहीं जोड़ा जाता। हाँ, एक्टर के साथ तब तक जोड़ा जाता है जब तक एक्टर होता है। जब लग जा गले बजता है, सुनते हैं तो आपको क्या याद आता है, लग जा गले, ये हंसी रात हो ना हाँ, हो, ये फिर इस जन्म में मुलाकात हो या जी ना जी, हो। किसी को नहीं मालूम कि गाना किसका, सबको मालूम है लता जी का गाना। सो जब भी आप कोई दम मारो दम, आशा भोसले। जी, अभी के जनरेशन में किसी को नहीं मालूम कि जीना तमान कौन थी, नहीं मालूम। चिंगारी कोई, किशोर कुमार। आज के जनरेशन के, मेरे पहले जनरेशन को भी नहीं मालूम था कि गाना, तो गाना हमेशा जब स्टार नहीं रहेगा ना, जब स्टार का नामों ने भी नहीं रहेगा, तो भी लोगों को मालूम है ये गाना किशोर कुमार का है। कभी कभी मैं रफ़ी था, मैं पल दो पल का शायद जी हूँ, जी पल जी दो जी, पल मेरी हाँ। कहानी। सो या तो आप जब तक अमिताभ बच्चन और शाहरुख नहीं बन जाते, और उसके पहले राजेश खन्ना, ये 3 ही स्टार हुए जिनके नाम से बोला था कि उनका गाना है। बाकी हमेशा सिंगर का नाम होता है। But even I think राज कपूर और मोहम्मद रफ़ी साहब, है राज ना? कपूर और मुकेश जी, सॉरी, हाँ, when मुकेश died he said मेरी आवाज़ गई। जी जी, ये That happened, है ना? हाँ, ये होता है। सो क्या कि एक होता है कि वो है चेहरा, वो है आवाज़, ये है, तो ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक कंसेप्ट जो है ना, ये जो सोच है, ये बहुत गलत है। तो अभी मैं रफ़ी साहब के गाने कुछ मैंने रिकॉर्ड किए, और अभी क्योंकि इतने बड़े मॉडर्न सिंगर कभी हुए नहीं, कौन से गाने रिकॉर्ड किया जितने भी मैं बता रहा हूँ, तो किशोर दा ने अगर कहीं से सुन के इंस्पायर हुए होंगे तो दैट वाज हैज़ टू बी रफ़ी साहब। नहीं तो वो चंचलता, वो जो एंड रफ़ी साहब नटखट- वाज इंस्पायर्ड बाय सहगल, आई थिंक, है ना, केएल सहगल। नहीं, रफ़ी साहब वाज इंस्पायर्ड बाय महान मोहम्मद रफ़ी हिमसेल्फ। जी, क्योंकि वो कैसे इंस्पायर्ड होंगे, जो चीज़ ही अलग है। एक सितार वाला कभी गिटार वाले से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, गिटार वाला सितार नहीं, तो रफ़ी साहब हिमसेल्फ was born as a सितार, as a flute, कुछ भी बोल लीजिए। अच्छा, That is it. ऑल्सो द लैंग्वेज इन द सेंस दैट वो पंजाबी हैं, यू आर अ बंगाली, जब गाना दिया जाता है तो उसमें वो इन्फ्लेक्शन आता है कि यू आर अ बंगाली फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सो आई गेस कि आपकी जो जब आप बोलते हैं दैट बंगाली इन्फ्लेक्शन इज नॉट देयर, नहीं, टोटल हिंदी। जब मैं बंगाली गाता हूँ तो सब लोग बोलते हैं कि आपका हिंदी हिंदी वाला inflection है। एक्सेंट आ रहा है, हाँ। और जो हिंदी गाता हूँ तो किसी को मालूम ही नहीं। लेकिन मोहम्मद रफ़ी में इवन व्हेन थोड़ा ही सिंग्स पंजाबी है, पहले बिगनिंग में होता था। हाँ, देयर वाज दैट स्लाइट पंजाबी थिंग दैट केम इन। कुछ लोगों में होता है कि जैसे इफ हेमंत कुमार, उनका ही था वो वॉइस, बंगाली वॉइस थी, इट इज नॉट कि सिंगिंग। बप्पी लहरी वो तो कंप्लीट बंगाली, कैसी कैसी, वो गाने को क्या बोलते थे आप सोच भी नहीं सकते। तो मतलब देयर वाज नो चांस कि वो बंगाली ना आए उसमें। वो एक्सेंट, वो मतलब ऐसा था कि ही बप्पी लहरी वाज अ क्रिएटर, हाँ, सॉन्ग मेकर, हाँ, लेकिन हर चीज़ खुद ही करेंगे। एक शेफ खुद ही खाना खाएगा, तो but वही he वाली was a बात हुई। cult figure, मतलब everything, his dressing style, his everything was like, okay, he was associated कि इतना मजा आता है उनके गाने में, नहीं तो आप उनको, परफॉर्मर, आप उनको कैरेक्टर क्यों बना रहे हैं? आप उनके गाने को सुनिए। but only few songs which वो बम्बई से आया मेरा दोस्त, वो मतलब
एक्सपेक्ट कि वो बड़ी ई हर छोटी की मात्रा वो लगाते ही नहीं थे। छोटा ऊ उनके उस डिक्शनरी में होता था। ये दुनिया सपना है। सपना क्या होता है? गाने का, अभी गाने का, गाने का, बजाने का, ये जीवन जीवन है। जीवन क्या होता है? जीवन है। ये जीवन है। अब क्या प्रॉब्लम है? अगर जावेद साहब बैठे हो, गुलजार, वो फाड़ के फेंक दे। वो तो मारेंगे आपको। तो इन्होंने जिनके साथ काम किया उनको काम दे रहे, ऐसा लिखो। आपको आप जब जावेद साहब के साथ बैठे, वो टोकते थे कभी? ये नहीं टोक सकते। नहीं टोक सकते। मेरा लहजा, मेरा वो बहुत अलग ही है। प्रोनाउंसिएशन हाँ। कुछ ज़्यादा ही, वो नुक्ता बोलेंगे तो मैं डबल नुक्ता लगा दूंगा, ऐसा है। क्योंकि आप उर्दू पढ़ा था आपने? पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इट केम नेचुरली। क्यों? मैं हूँ ही कानपुर का ना। हाँ। कानपुर की चीज़ें अलग ही है, बकैती अलग है वहाँ की, वहाँ का। तो हमको ज़रूरत नहीं है। अगर मैं जहाँ पे पैदा होऊंगा वहीं की लैंग्वेज चलती है। क्योंकि जब आशा भोसले से जब उमराव जान वाज गिवन टू हर, उस टाइम शी वाज लिटिल वरिड कि यू नो विल आई बी एबल टू डू जस्टिस टू इट। हालांकि शी इज संग कवालीज एवरीथिंग, बट वो एक खास किस्म की मूवी थी। एंड यू मुजफ्फर अली, वेरी वेरी पर्टिकुलर, लखनऊ, एंड वो लखनऊ की उर्दू अलग ही चीज़ है, यू नो। सो डज इट मैटर जब ऐसी पिक्चरें आती हैं, ऐसे गाने अभी आते ऐसा हैं? तो है ही नहीं, सिनेरियो बहुत दिनों से ही नहीं है। लेकिन मेरे ज़्यादातर गाने, मोस्ट ऑफ द मेरे जितने हिट आप सुनेंगे, 80% मतलब क्लासिक गाने मेरे 80% जावेद साहब के हैं। और बाकी जो बचे मैक्सिमम समीर जी के हैं। गुलजार साहब के भी थोड़े बहुत, लेकिन मैक्सिमम जावेद साहब का। कभी मेरे को उसकी मैंने नहीं टोका कि यहाँ पे ये है, ये कभी नहीं। जैसे वो जो गाना है ना, तौबा, ना यू कैन से तौबा, यू कैन से तोबा। नहीं, ऐसा नहीं बहुत होता से लोग ना। बोलते हैं, आई हैव नोटिस दीज माइनर थिंग्स। अगर आप बोलचाल में अगर आप उर्दू नहीं यूज करते, आपके अच्छा, हमको ये नहीं मालूम कि उर्दू कौन सा, हिंदी कौन सा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तानी है ना? पूरा उर्दू में ही बात कर रहा हूँ। आई हैव नो आइडिया। या इट्स अ हिंदुस्तानी। इसमें जैसे मैंने बोला आई हैव नो आइडिया, वो भी हिंदी है मेरे लिए। क्योंकि वो टोन जो आ जाए ये ना, टोन इंग्लिश है। टोन पता ही नहीं है, इज लाइक नो आइडिया। हाँ, नो आइडिया। दैट्स ट्रू। हम लोग इंग्लिश में नो कहाँ लगाते नहीं, हैं? पर जब यू नो ना, यू नो भी हो गया, ना भी हो गया, तो हम लोग की एक अलग लैंग्वेज है। यू नो ना, सुनो ना, यू नो ना। अच्छा, आपने बहुत अच्छा लिरिक्स बना दिया ये। It becomes like that. That's what I'm trying to say, कि हम लोग लैंग्वेज को अडेप्ट करते हैं इजीली. So when you came to Bombay, बम्बैया हिंदी didn't affect you? बहुत खतरनाक। तो गुस्सा आता था, मतलब उसी टाइम क्या लोग बोल रहे हैं, अजीब सा था। इधर बाजू में से जाएंगे तो एक बड़ा सा झाड़ गिरेगा। पहले तो मैं सोचा झाड़ मतलब कुछ साग वाग होता होगा, झाड़ी, हाँ। मैं सोचा था झाड़ी होता होगा, तो कोई झाड़ी गिरेगा नहीं, उधर एक बड़ा सा झाड़ गिरेगा। तो बोले वो जो झाड़ दिख रहा है ना बड़ा सा, तो मुझे मालूम पड़ा वो बरगद का पेड़ है। तो अंदर ही अंदर कॉमेडी भी निकल रही है। तो मैं सबको उधर से हटा रहा हूँ कि भाई साहब हट जाइए, ये गिरने वाला है। बोले किसने बोला? बोले भाई साहब ने बोला उधर बाजू में वो झाड़ गिरेगा। गिरेगा का हिंदी कैसे मतलब, और उसको बहुत अभी तो रेगुलर हो गया उसको। अच्छा, वहाँ पे कृपया नहीं लिखते, कृपया यहाँ पे थूकना मना नहीं, सीधा लिखा थूकना नहीं। नहीं, थूकना नहीं बोलते नहीं, भले उनका स्पेलिंग गलत है। नहीं, मतलब प्रोनाउंसिएशन में लिखना तो नहीं, बट बोलने के यहाँ पे जा नहीं होता, हर चीज पे झार करते हैं। जैसे गजल नहीं बोलेंगे, गजल लिखते हैं, गझा लगाते हैं, जा को झा। तो वो मैं समझ जाता हूँ ना। But when you were acting with, when you were singing with music directors, you've done with so many of them, Jatin Lalit, Anu Malik, किसके साथ आपकी जमी खूब? देखिए, एक होता है जमने वाले, फटाफट गाया निकल गए। लेकिन जो जम गई ना, वो मोस्टली जतिन ललित। इट्स वेरी डिफिकल्ट। दो भाई लोग हैं, दोनों भाई धुरंधर हैं, दोनों भाई क्रिएटिव हैं। एक बोला हाँ ऐसा करके गाओ, और दोनों गाते हैं।
गा लेते हैं और हम गा देते हैं। क्या फर्क? वो लोग गा लेते हैं और हम गा देते हैं। दैट इफेक्ट, ओके। हाँ, So, तो क्या दोनों है? को खुश करना पड़ता है या वन एक्सेप्ट्स इट, चलो ठीक नहीं, है। खुश होना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट। हमारे टाइम में यही था कि वेदर इट्स मी और शानू और उदित, हाँ, ये तीन हम लोग, हाँ, आपका ही राज था वही for so 90s long. को, मतलब हाँ। तो जो गाना गा रहा है कि ये म्यूजिक डायरेक्टर सोच के आता था ये गाना ये गाएंगे, तो उनको मालूम है कि हम आपको कोई बटर दे दे तो आप सिर्फ बटर को क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं इसको लगाएंगे ना, कहाँ पे। आपको कोई हीरा दे दे तो आप उसको लोहे पे नहीं लगाओगे, पीतल में नहीं लगाओगे, ना प्लास्टिक में लगाओगे, आप उसके लिए सोना लोगे या चांदी लोगे। कभी कभी सोने से ज़्यादा बेटर चांदी लगता है। हीरे के कुछ चीज़ें ऐसी आती, मुझे मालूम है वाइफ शॉपिंग वॉपिंग वो करनी पड़ती है और वो मेरी जोरी wife- देखेगा। और मेरी वाइफ मेरे से हाइट से छोटी है। वाइफ, यू आर ओनली वेयरिंग सो मच ज्वेलरी। नहीं, कहाँ। और क्या आपके हीरे दिख ही रहे हैं? हाँ, तो हो रहने सकता है दे। वाइफ का। तो आप हर चीज वाइफ पे मत ब्लेम कीजिए। आई कैन टेल कि आप नहीं, मैं आप भी ज्वेलरी परखते हैं। को बहुत वो नहीं करता हूँ, हाईलाइट नहीं करता हूँ। जो भी मेरा ज्वेलरी होता है छुपा हुआ आता है। नहीं, बहुत चमक है आपके हाँ, हीरो वो में। अलग है, वो फेस का रिफ्लेक्शन इसमें आता है। तो मेरा ज्वेलरी वैसा नहीं कि हैवी ज्वेलरी, ये हाथ में ये तो सब एस्ट्रोलॉजी है। Yes. ये इतना बड़ा नीला मैंने पहना हुआ है, मतलब यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर जिसने पहनाया ना। मतलब सबने बोलता मत पहनना मत पहनना मत पहनना। आपने उदित जी का मेंशन किया, आप रिसेंट कंट्रोवर्सी आपने देखा होगा, द होल किसिंग थिंग, आपने उनको डिफेंड किया। यू थिंक ही वाज जस्टिफाइड? क्या हुआ था? द विमेन केम एंड डिड इट। हो सकता है ये इधर देते देते वुमेन का मुंह इधर चला गया तो इधर चला गया। सोचिए ये किस है, वो इधर दे रहे हैं और वुमेन का इधर चला गया। फेस वुमेन की गलती थी, फेस उसने ऐसा किया। अच्छा। अगर आप बोल रहे हैं कि ऐसा है, मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उदित जी तो अपने पहाड़ पे ऊपर बैठे हुए थे, सब नीचे से ही लाइन लगा रही थी। उनकी सुन तो लीजिए। अब मुझे आप मालूम है, आप क्वेश्चन भी करेंगे, आंसर भी आप देंगी। तो मैं इसको ऐसे लेके जाता हूँ। देखिए, आपको एक चीज़ मेरी माननी ही पड़ेगी। इसको मैं उदित जी को इनोसेंट नहीं बोलूँगा, इनोसेंट नहीं बोलूँगा, लेकिन जब वो सुबह शाम ये देख रहे कि सब लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सब लोग इधर किस करते हैं, तो वो सोचते कि ये लोग किस कर रहे हैं। इट इज़ जब आप हग कर रहे हैं, किसी को विश कर रहे हैं, तो ऐसे करके करते ना, हाय। तो ऐसा बहुत से लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि चुम्मी ले रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उदित साहब को अभी तक इतना फर्क नहीं मालूम कि स्मूच, केस, हग एंड उसमें कितना फर्क है, मतलब रियलाइज नहीं किया। इज ही 12 years old कि नहीं पता उन्हें? उससे भी छोटे वो। अच्छा, 12 साल के लड़के को भी ये पता है कि स्मूच में फर्क क्या है, साइड किस में क्या है, अच्छा, मुझे तक जब तक मेरी वाइफ के साथ मैं मिला नहीं था ना, मुझे मालूम नहीं था कि वैलेंटाइन क्या होता है। 14 फरवरी को मैं मिला और हम बॉम्बे में मरीन ड्राइव में गए, तो शी सेड दिस इज वैलेंटाइन। मुझे वो भी नहीं मालूम था। तब मैं आई वॉज ऑलमोस्ट 30 से नीचे था। आई वॉज 26, 27। मुझे वैलेंटाइन तक नहीं मालूम था क्या होता है। दैट इज अ डे इन अ ईयर, वो तो अलग बात है। इट्स एनीवे अ फॉरेन कॉन्सेप्ट, बट आई मीन यू संग सो मेनी सॉन्ग्स, यू नो व्हाट रोमांस इज एंड यू नो व्हाट इज द बाउंड्रीज ऑल्सो, है ना? कि आप एक कंप्लीट स्ट्रेंजर के साथ यू कांट क्रॉस दैट आपको बाउंड्री। कैसे लगा कि मैंने डिफेंड किया था? मैंने कहा बोला, आपने कहाँ देखा डिफेंड किया था? नहीं, मैंने मतलब कहा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा उदित जो भी हुआ बोलो, तुम चुपचाप मत बैठे रहो, डोंट बी डिफेंसिव, और चुप मत बैठो। तुम चुप बैठोगे तो पूरा दोष तुम्हारे ऊपर आएगा। मैंने देखा वो शिल्पा शेट्टी और रिचर्ड गियर वाला, बहुत होता ये सब। अब मैं किसी का नाम लेकर नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो दिखा फिल्म इंडस्ट्री में। अब बोलिएगा नहीं तो ये फिर से
बहुत बड़ा वो हो जाएगा। पर आप कब डरते हैं ऐसे बड़ा बवाल होने से? नहीं, मुझे नहीं, उदित को मैंने ये नहीं बोला कि अब मैंने कहा खुल के बोल, जो भी किया, या तो बोल दे कि जो हुआ हो गया, और हाँ मैंने किया तो उसमें दम है। मैंने कहा तुम कर, अब तुम्हारे बगल में कोई आएगा नहीं उदित जिनकी वजह से, तुम्हारी वजह, वॉइस की वजह से, जब कोई रॉक स्टार बनता ना तो दे नीड अ सिंगर वॉइस, तब रॉक स्टार बनता है। वेदर इट्स आमिर खान या कोई भी नहीं आएगा तेरे बगल में बोलने। और मैं भी, तू मेरा दोस्त नहीं है, नाइदर यू आर माई दुश्मन। मैं एक उदित नारायण, एक वर्ल्ड के एक फिगर को बोल रहा हूँ कि उदित चुप मत बैठ, जो भी बोलना तू बोल। और उसके बाद से उसने बोलना शुरू किया, तू इतना यूं करके बेचारा गरीब मत बन, पप्पी दे, चुम्मा दे चुम्मा, वो हो सकता है और तू नहीं कर सकता। हाँ, फिल्मों में आप ओपन दिखाएंगे तो ये तो रियल। तो फिर रणवीर अलाहाबादिया ने क्या किया फिल्मों में? तो अच्छा, मुझे ये नाम भी नहीं मालूम, ये तो अभी दिख रहा है ना रणवीर का। जी मुझे, मैं ये सब तो ना फॉलो करता हूँ ना कुछ, अभी मुझे नाम मालूम पड़ गया। वो फिल्मों में भी तो बोलते हैं लोग ऐसी गंदी चीजें, सिर्फ गंदी चीजें ही बोलते हैं फिल्मों में, सिर्फ गंदी चीजें। जावेद साहब ने एक चीज बहुत अच्छा बोला था इसके कुछ दिन पहले ही, कि कॉमेडी शो में सब गालियां देते हैं, क्यों? वो ये बोलते हैं इतना ब्लैंक खाना होता है, ये जो फूड होता है मैक्सिकन, बेसिकली स्पेल, इतना ब्लैंक खाना होता है, जब तक उसमें सॉस या टोबैस्को या चिली नहीं डालेंगे तो आपको खाने का स्वाद नहीं मिलता। तो ये लोग जब तक गाली नहीं, इसको गाली नहीं बोलते, ये अपनी माँ को ही गाली देते हैं ये लोग। दे आर अब्यूजिंग देयर ओन मदर, देयर ओन डॉटर, देयर ओन सिस्टर, उसको ही गाली दे रहे हैं। गाली किसको बोलते हैं? ठीक है ना। सो देखिए, ये तो छोड़ दीजिए, आप हमारे सनातन को, नया ट्रेंड शुरू हुआ ना, सनातन को गाली दे रहे हैं, सनातन को गाली दे। मुझे, अच्छा मैं आपको ये बताऊं, मैं अभिजीत भट्टाचार्य हूं, मुझे ये मालूम था कि हम भट्टाचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, बंगाली हैं, हिंदू हैं। सनातन तो मुझे अब मालूम पड़ रहा कि थैंक गॉड कि लोग हमको रियलाइज करा रहे कि हम सनातनी हैं। सनातनी और हिंदू में बहुत फर्क है, जो मुझे नहीं मालूम। मुझे बताया कि ये माँ है, ये मेरी माँ है, अब मैं माँ का डीएनए टेस्ट कराऊंगा। ये मेरे पिताजी है, मैं अपना डीएनए टेस्ट कराऊंगा। मुझे मालूम है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये शंकर जी है, ये गणेश जी है, इतना ही मालूम है। इसके लिए मुझे पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह तो उसके लिए उनको कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके यहाँ कुरान है, हमारे यहाँ पुराण है। तो हम पैदा ही हुए एज ए हिंदू, हम पैदा ही हुए एज ए मुस्लिम, हम पैदा हुए एज ए क्रिश्चियन, तो हमको प्रूव क्यों करना पड़े? लेकिन जितने लोगों ने, आपने देखी है, सनातन को गाली दिया है, दे ऑल आर हिंदू, या कोई एक तो वो तो केरला या साउथ का, वो तो क्रिश्चियन है, वो जो चीफ मिनिस्टर का बेटा। अच्छा, उदयनिधि जी। अब ये बताइए, इनके जेड सिक्योरिटी हटा दीजिए। तुम्हारे तो इतने फॉलोअर हैं, सब तुम्हें वोट देते हैं, तुम्हारे साथ मशीन गन लेके खड़े हैं, और तुम जेड सिक्योरिटी में बोल रहे हो कि हम सनातन को ख़त्म कर देंगे। कोई हिंदू को गाली दे रहा है, हिंदू हिंदू, हिंसा हिंसा हिंसा, क्यों बताइए? दे आर बॉर्न प्रोटेक्टेड। किसी को भी गाली दे रहे हैं, किसी भी धर्म को गाली दे रहे हैं, जो गाली दे रहा है ना, उसको हाईलाइट किया जाता है, उसको हिम्मत दी जाती। मैं बोलता हूँ सबकी जेड सिक्योरिटी, एक जब नया आया ना जेड सिक्योरिटी, वो हटा दीजिए, कुछ नहीं बोलेंगे। देखो, आप एक भी मुस्लिम बंदा नहीं है जो सनातन को गाली दे रहा है। ये वो हिंदू लोग हैं जिनको मुस्लिम वोट चाहिए, तो अपनी माँ को ही गाली दे रहे हैं, वोट मिलेगा, अपने पिताजी को गाली दे रहे हैं, वोट मिलेगा। सो ये जो जेड सिक्योरिटी है ना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इसको बोलते हो, तुम लोग सनातन के खिलाफ या हिंदू के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारी सिक्योरिटी तुम खुद रखो, बस दैट्स इट। अभिषेक जी, आप उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जहाँ पर एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, फिल्म मेकर्स ऐसी बातें
करते नहीं हैं क्योंकि वो डरते हैं कि इसके बाद फिल्में नहीं मिलेंगी, गाने नहीं मिलेंगे, पीआर एजेंसी बोलती है मत बोलो ऐसी चीज़ें, बवाल मच जाएगा, आप कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। आपको नहीं ऐसी एडवाइस मिलता? मिला था ना। आपको नहीं फ़र्क पड़ता? नहीं, मेरा अंदर से खून नहीं खौलता। मेरा ऐसा लगता कि यार ये क्या कि हम लोग बहुत लेट हमको समझ में आई है। और समझ कहाँ से आई है? जब मैं मुंबई में आया था तो बड़े बड़े पोस्टर देखता था, बड़े होर्डिंग लिखा। अचानक मैंने देख रहा हूँ वहाँ पे लिखा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तब ऐसा लगता था कि यार ऐसा वो अंदर के गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू, ये तब ये जो रियलाइजेशन हुआ ना, तो उस टाइम इतना इन्फ्लक्स था हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। जैसे एक टेररिज्म आया था ना, बात पे टेररिज्म खतरनाक तरीके से। हमको कभी भी मालूम नहीं था कि टेररिस्ट क्या होता है। हमने कश्मीर की कली, कश्मीर के नाम ही सुना है ना। ये जब तक मीडिया खुल के नहीं आया ना, तब तक सिर्फ दूरदर्शन पे दूर से सुनाई पड़ता था। जब से मीडिया आया, जब से थोड़ी सी जर्नलिज्म एक डेयरिंग आए ना, सब 90 के दशक में, हाँ, वहाँ से शुरू हुआ ना, तब से लोगों को रियलाइज़ होने लगा कि भाई तुम कौन हो। अरे हमको नहीं मालूम, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी, ये मेरा धर्म है, सिर्फ ये 3 चीज़ें मेरे पे रखो। मेरी माँ मेहनत कर रही है कि आज मेरा बेटा, उसको फर्स्ट क्लास आया। चलो, वो क्या करेंगी? वो पैसा खर्चा करके मिठाई नहीं मंगाएंगी, वो कुछ पूड़ी बनाएंगी, कुछ हलवा बनाएंगी। इतनी औकात है हमारी, बनाएंगी, खिलाएंगी। तो हम 4 भाई लोग हैं, 4 भाइयों के लिए बनाया है, पिताजी के लिए बनाया है, खुद के लिए जो बचा कुचा वो बनाएंगी। आई बिलोंग टू दैट काइंड ऑफ एजुकेटेड फैमिली। हमारे लिए एजुकेशन था लेकिन मनी नहीं था। एंड सिर्फ पिताजी एम्प्लॉयड थे। उस समय अचानक एक लोग आते हैं, हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, सब उनको दे देंगे, हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरी माँ क्या बोलेगी कि यू आर माई गेस्ट, तुम हमारे बर्डन मत बनो। तुम बर्डन कैसे बन सकते हो कि तुमको भी देना पड़ेगा। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा शुरू हुआ जब महेश भट्ट एक प्लेटफॉर्म बन गए थे। और अच्छा देखिए उन्होंने इंट्रोड्यूस कैसे कैसे लोगों को किया। पॉर्न स्टार, कैन यू बिलीव दैट? कौन? इतनी बड़ी जो पॉर्न स्टार है यहाँ तक की सबसे, उनको उन्होंने लॉन्च किया था ना, महेश भट्ट ने। हाँ, बट आपने उससे पहले भी आपने कहा था ना कि पाकिस्तानी सिंगर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स, वो एक्चुअली आप लोगों के मुंह में नहीं ये बैठा हुआ पाकिस्तान पाकिस्तान। आप लोग बहुत पूछते हो। अदनान सामी मैं तो नाम ही नहीं लेता हूँ इनका, मैं नाम ही नहीं लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है इनको हम ज़्यादा सम्मान दे रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, यू आर इन बॉम्बे, मुंबई के बगल में महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया एक यहाँ पे आपको नौकरी मिलती है। मुंबई में स्टार को चांस मिलेगा, स्टार बनेगा। सेम थिंग पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान का एक बंदा स्टार बनेगा तो वो सोचेगा कि मैं शाहरुख खान बनना चाहूँगा। कहाँ? यहाँ आके। यहाँ का एक भी बंदा नहीं सोचेगा कि मैं पाकिस्तान में जाके ये स्टार बनूंगा। नहीं, वहाँ पे कुछ है क्या? नहीं, सोच भी नहीं सकता ना वो, सोच भी नहीं। अच्छा आप सोच सकते हैं कि मैं कभी सपना देखूं कि मैं पाकिस्तान में जाके स्टार बनूंगा? वो बहुत इजी है। आप नहीं, फिर आप जिसका जिक्र तो करें वो जो है ना, ये हमारे ऊपर अब बर्डन क्यों होंगे? मैं इतनी रियलिटी शोज में इतने सिंगर्स, इतने टैलेंटेड सिंगर्स, आप उनको नहीं जानते जिनको सक्सेस नहीं मिला। आप सिर्फ उनको ही जानते हो जिनका नाम हुआ है।
लेकिन आप उनको नहीं जानती जो लोग खड़े रहते हैं यार, और जिनको कोई बस चांस नहीं देता है, और वहाँ से एक नाम ले लिया, ये है, ये आ गया। भट्ट साहब ने बुला लिया, तौरानी ने बुला लिया, प्रीतम ने बुला लिया, बस यही हो रहा है। गैंग बन गया, करण जौहर ने बुला लिया। फिर 2-3 खान साहब हैं, वो हमारे सिंगर्स की जगह उनसे डब करवा रहे हैं, क्योंकि उनका एक अक्षय कुमार का जो है ना टेरिटरी, दैट इज इंडिया, और इंडिया के बाहर अक्षय कुमार के फैन। लेकिन इनकी टेरिटरी है पूरा, खानों की टेरिटरी बहुत बड़ी टेरिटरी है। उनका टीआरपी जो है ना आंख बंद करके होता है, कान आंख बंद करके उनकी टीआरपी आती है, ऐसे पूरा ग्लोबल। तो हमको जो इंडिया में हम लोग को सिखाया गया ना, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो, ये हमने पढ़ा है टेक्स्ट बुक में, स्कूल में हाईलाइट किया जाता था। गलत था ये जो है ना, एक गाल पे गलत था क्या? आई एम आस्किंग यू। गलत था? मैं तो बोलता हूँ एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे क्यों, तू पहले 2 मार दे। हम उसमें नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। ये हमको सिखाया क्यों गया, ये राइट्स किसने दिया, किसने दिया ये बात, और उसको इतना प्रमोट क्यों किया गया, उसको इतना एक्सपोज क्यों किया गया। मैंने आप अपने देख रहे हैं आपके पिताजी के गाल पे कोई थप्पड़ मार रहा है, और आप चुपचाप देखोगे, पिताजी दूसरा गाल आगे कर दो। आप बच्चों को यही सिखा रहे हो। आपने कहा कि वो पाकिस्तान के फादर ऑफ द नेशन बनने, यू सेड दिस। अच्छा, पाकिस्तान के फादर ऑफ द नेशन कौन थे? जिन्ना। नो, पाकिस्तान बना है, बनाया किसने? इट वॉज एन एग्रीमेंट, सारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे हमारे वो किसी ने, गोरों ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया। नहीं, पाकिस्तान तो नहीं था ना, They made 47 में बना ना। किसने बनाया आप बताइए ना, एक आदमी नहीं बना सकता। बनाया किसने? अभी यही तो मैं बता रहा हूँ, भारत तो शुरू से भारत था, भारत तो और बड़ा था। नहीं, पर गांधी जी ने कैसे बनाया? आप बोल रही हैं इनको, आप लोग बोलते हैं राष्ट्रपिता, आप बोलते हैं ना, हम पिता कैसे मान लें किसी को? गांधी जी ने बनाया, नेशन बनाया एक ही, दैट इज बांग्लादेश। इंदिरा गांधी ने बनाया एक नेशन, दैट इज गांधी जी ने बनाया पाकिस्तान। इंदिरा गांधी ने बनाया बांग्लादेश, दैट वाज गुड, तोड़ दिया। और इंदिरा गांधी ने बनाया मैं इंदिरा गांधी को ज़्यादा मानता हूँ देन महात्मा गांधी। उन्होंने तो पाकिस्तान की बैंड बजा के बांग्लादेश इधर कर दिया, भले ही अपने पास नहीं रखा, लेकिन वो बेटर थे। लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि भारत के राष्ट्रपिता कैसे हो सकते? भारत तो है, था, ऋषि मुनि का देश, कलयुग कहाँ से आ रहा है, कैसे बन सकते? क्योंकि आपने भारत नहीं बनाया, आपने पाकिस्तान बनाया है, तो पीपल शुड वर्शिप हिम। आपने एक पॉडकास्ट में कहा भी दैट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि लोग ये कहेंगे नहीं कि वो राष्ट्रपिता है। हम ही लोग प्रमोट कर रहे हैं, करिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलूँगा कि अच्छा, लेट मी कम बैक टू द आर्टिस्ट। आई रिमेंबर एक बार मैं अमेरिका में मुझे किसी ने कहा चलो राहत फ़तेह अली खान। प्लीज देखिए आप उनकी प्यार कर रही। अब मुझे नहीं बात करनी है। अच्छा, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट हैपेंड टू मी। मेरे लिए कव्वाल हैं ये लोग जो गेट पे कव्वाली गाते। मैं कह रही हूँ नहीं दैट आई वेंट टू दिस कॉन्सर्ट एंड वहाँ पे जो NRIs थे वो बहुत नाराज हो गए थे कि हमारे पैसों से हम इन्हें लेके आए, और इन्होंने पहले कहा मेरे पाकिस्तानी लोग। तब तक मुझे नहीं स्ट्राइक किया कि everybody has paid for the ticket, mostly the people who have paid for the tickets are Indians, you know, and वहाँ पे उन्होंने पहले कहा मेरे पाकिस्तानी भाई। तो जो NRI ग्रुप्स थे जिन्होंने उन्हें इनवाइट किया, आई बिलीव उसके बाद उन्होंने कहा अब हम इन्हें इनवाइट नहीं करेंगे। नहीं, ये सब कैसी बात, सब लोग करते हैं। इट सीम्स द आज मुझे वहीं पे क्यों नहीं बुलाया जाता, आपको मालूम है? कि मैं यही बोलूँगा, मेरे हिंदुस्तानी लोग देख लीजिए, जब एक मैं बहुत बड़ा सोल्जर माई सेल्फ जवान हूँ, जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, अब मुझे बॉर्डर पे भेज दीजिए, नहीं भेजेंगे ना आप, तो उसके पास टारगेट है कि ये आदमी है, इसको मार दो,
मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बाकी लोग जो हिंदू और सनातन को गाली दे रहे हैं, दे आर ऑल जेड सिक्योरिटी। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बोलता हूँ हम हिंदू हैं, हम इंडियन हैं। हिंदू से ज़्यादा मैं इंडियन बोलता हूँ कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। ये भारत हमारे लिए है। भारत सोने की चिड़िया ये नहीं कि कोई भी आएगा और लेके जाएगा। सो मुझे ये जो आप बार बार नाम लेके बोलते हैं ना, उनको और पब्लिसिटी मिल रहा है। मेरे मुंह से आज तक किसी का नाम भी आपने नहीं सुना होगा। You don't have to. I'm just saying to you कि तो मेरे यही साथ लोग, क्या अब हुआ. मैं यूएसए के लोगों को बोलना चाहता हूँ, यही सो कॉल्ड एनआरआई लोगों को बोलना चाहता हूँ, तुम लोग भूल जाते हो जब तुम इंडिया से बाहर निकलते हो ना, तो तुम बहुत एक्सेंट मारते हो, और जब इंडिया वापस आते हो तुम यहाँ पे भी मैकडोनल्ड खाते हो, कोई फ्लरिशिंग इंडियन रेस्टोरेंट यू कैन नॉट अफोर्ड। इंडियंस इन इंडियन रिच आर, यू हैव टू सी हाउ रिच दे आर। लेकिन वहीं पे एनआरआई जो रिच होते हैं ना, मोस्टली दे आर इन इकोनॉमी क्लास में बैठते हैं, आते हैं और इधर एयरपोर्ट पे यहाँ पे चिल्लाते हैं, ओह नो दे सर। मैं उनको बोलता आर यू एनआरआई? एयरपोर्ट पे कभी कभी क्योस होता है ना, तो सबसे ज़्यादा ये लोग चिल्लाते हैं आके, दिखाएंगे तो मैं बोला आप एनआरआई हैं? हाँ जी जी ये मैंने कहा वहाँ पे तुम लोग सब एक किताब लेके बैठे रहोगे, देखोगे फ्लाइट 5 घंटे लेटर बैठे रहो, यहाँ पे आकर तुम लोग चिल्लाते हो। आपके सारे गाने जो शाहरुख पे पिक्चराइज किए गए हैं वो तो सब उनके फैंस हैं। एनआरआई, दैट एंटायर जनरेशन जो आपके जो फेमस गाने हैं, दे आर लाइक फॉर देम इट्स, वो उन्हीं गानों के साथ कनेक्ट करते हैं इंडिया से। ऑल दो सॉन्ग्स जो आपने गाए हैं, डज दैट फील दैट कनेक्शन जब आप 90s के बच्चों से मिलते हैं जो अब दे आर मिडल एज्ड नाउ? मेरे आपको देखना चाहिए, मैं तो मेरे जो शोज होते हैं ना, दैट्स ऑलवेज टिकटेड शो। मेरा नॉन टिकटेड शो में होता ही नहीं मेरा कोई। नॉन टिकटेड शो में मतलब किसी अमीर आदमी ने बुलाया, पार्टी किया, बर्थडे कर रहा है, शादी कर रहा है, खाना दिया और खा के गए। मेरा टिकट ऑडियंस बेस्ड होता कभी भी, मैं भी अभी भी सीधा वहीं से आ रहा हूँ। सो ऑडियंस में फैमिली होती है, और बच्चे हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 70 साल के हैं, आपका गाना सुन सुन के हम बड़े हुए। 25 साल पहले देवा 50, 25 साल पहले 27 साल पहले देवा 40+। वो लोग भी बड़े हो रहे हैं मेरे गाना सुन सुन के। वो बोलते बड़े हो रहे हैं, मेरे को तो बुढ़े हो गए मेरा गाना सुन सुन के, ऐसा बोलो। और उस टाइम जो लोग 5 या 6 साल के होंगे वो भी बड़े हुए। तो मेरा रेंज बहुत, ऑडियंस का रेंज बहुत है। अच्छा, जब आप गाते हैं एंड इफ योर म्यूजिक डायरेक्टर इज नॉट हैप्पी विद द वे यू हैव संग एंड ही स्टॉप्स यू एंड यू फील कि मैंने ठीक गाया, मैं ऐसे ही गाऊंगा, ऐसे कभी कभी क्लैशेस होती थी आपके साथ? क्लैशेस जब गंदे म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं उनके साथ हो सकता है, क्योंकि वो गाना गंदा बनाएंगे और वो सोचते कि हम इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा। अबे तेरा गाना ही ऐसा है, इतना फालतू गाना है, ऐसा होता है, तो मैं नाम क्यों लूँ उनका? वो लेके आते हैं वो गाने की, ये मलयालम फिल्म में ऐसे बना है, आपने? नहीं, मेरे पास ऐसे नहीं आते। ऐसे नहीं आते थे? या फिर रीमेक ऑफ अमेरिकन सॉन्ग, साउथ अफ्रीकन सॉन्ग? वो तो गाए मैंने, कुछ गाने गाए जो मुझे मालूम पड़ा कि ये हाँ ये प्यार है और अब तो खुल के मुझको, ये गाया, ये तो फेमस गाना है। फिर वो भी है अनु मलिक के गाने होंगे काफी सारे। देखिए, अनु मलिक का कोई दोष नहीं है। हाँ, वो मैंने उनका वो पॉडकास्ट में आए थे, उन्होंने कहा था कि फिल्म मेकर लेके आता है गाना, ये गाना चाहिए, और वो इंसिस्ट करता है कि ये ऐसे ही बने। हाँ, ये तो इट्स नॉट हिज फॉल्ट, ही सेज। अनु मलिक इज टू टैलेंटेड, Yeah, उनको he's बोलो कि amazing. ये ऐसा चाहिए, उन्होंने एनआई के लिए गाना बनाया एक। हाँ, फट से वो 10 गाने आपको बना के दे देंगे। तो वो बहुत टैलेंटेड, उसको मत ऐसा कीजिए। सब लोग झेल चुके हैं, नदीम श्रवण भी झेल चुके हैं ऐसे ही की। नदीम श्रवण के साथ ओहो, वो तो आपका बड़ा ही लव हेट रिलेशनशिप रहा है उनके साथ। नहीं, मेरे साथ हमेशा जब जब हमने काम किया तो इट्स ऑलवेज लव। हाँ, बट यू हैड इश्यूज ना उनके साथ? फिर इश्यूज नहीं था, वो होता ना कि अगर शाहरुख खान चल रहा है तो सब शाहरुख खान को ही लेंगे, या बच्चन साहब चले तो बच्चन। तो देखिए ना, धर्मेंद्र भी थे ना, डटे रहे। हाँ, अक्षय कुमार डटे रहे,
अजय देवगन डटे रहे तो मैं उस कैटेगरी में आता हूँ कि हम कौन आ रहा है, हम नंबर 1 पे कभी नहीं रहेंगे, हम हमेशा नंबर 2 पे रहें। 1 पे आया गया, 1 वाला 3 पे चला गया, 5 पे चला गया, मैं 2 पे ही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। देखिए, एक होता है सक्सेस और एक होता है सेटिस्फेक्शन, बहुत फ़र्क होता है। सक्सेस आप तब इंजॉय करेंगे जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो Have you been satisfied with all the films that you sang for? Yes, yes. All of them. वेरी मच। और अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो आप रीटेक कहते हैं अपने म्यूजिक डायरेक्टर्स को नहीं, कि भाई वो- ये नहीं है। देखिए- एंड ऑल्सो वर्ड्स लाइक जैसे वो है ना जाके कहाँ मैं रपट लिखा हूँ, जिसमें देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैं कहूँ जाके कहाँ मैं रिपोर्ट लिखा हूँ, कोई बताए ना या कोई बतलाए ना, नहीं, ये इसमें भी लिरिक्स फर्क है, ना। रपट लिखा हूँ। हाँ, तो It is not report. एग्जैक्टली। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आल्सो मैटर्स ना, कि कैसे लिखा जाता है, कैसे वर्ड्स डाल जाते हैं, कैसे लिरिक्स लिख दिया, आहा, म्यूजिक डायरेक्टर ने गाना बना दिया, आहा। अब वो लगे, अब सिंगर ही इसको कर सकता है, जो मैंने बनाया है। भाई आप मैं बात वही लाऊंगा ना कि वो तीनों का मिश्रण होना चाहिए ना। हाँ, जब कि तक वो नहीं होगा। आपको डायमंड दे दिया गया, आपको गोल्ड दे दिया गया, आपको सिल्वर दे दिया गया। अभी एक जौहरी नहीं बोलेंगे, जिसको सुनार बोलेंगे, जो बनाता है, गोल्ड स्मिथ। एक होता है ज्वेलर, एक होता है गोल्डन स्मिथ। एम आई राइट? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। जो सुनार, हाँ। जो कारीगर होता है, हाँ, वो बराबर उसको पॉलिश करेगा, उसको बनाएगा, उसको डिज़ाइन बनाएगा। आप किसी कारपेंटर को नहीं दे सकते कि ये ले डायमंड, ये ले गोल्ड। आप उसके लिए उसको ही बुलाएंगे कि इसको बना दो। तो फाइनली हमको, या किसी प्रोफेशनल, देखिए सिंगर और प्लेबैक सिंगिंग में बहुत फ़र्क हो गया। उस टाइम फ़र्क था, अभी तो कोई भी, अभी प्लेबैक सिंगिंग नहीं होता। आप गाना डाल दो, पीछे से पूरा शूट कर लो, सामने थोड़ी देर फ्रंट लिया तो वो हीरो है, बाकी टाइम तो पूरा क्लोन है, पूरे क्लोन्स हैं। और ये शुरू किया किसी ने, बड़े सुपरस्टार ने, उसने बोल दिया गाने का इतना ही लो कि इधर उधर का करके रख दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा क्लोज ले लेना, जैकेट पहन लेना, ये पहन लेना, मास्क पहन लेना, ये पहन लेना, वही होगा, पूरा क्लोन के ऊपर। सो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी, यार ये गाना के लिए, ये गाना ऐसा, ये गाना ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही हीरो हूँ, मैं ही हूँ, यही है। अगर मैं ऐसा नहीं करूँ तो वो क्या करेगा? अभी देखिए, एक गाना है, इतना ख़राब गाना है, वो गाना उतना ख़राब नहीं है जितना ख़राब मैंने गाया है। क्योंकि मुझे ख़राब करना है उस गाने को, अगर मैं ख़राब ना करूँ तो नहीं। मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। म्यूजिक डायरेक्टर ने इतना ख़राब उससे नहीं गवाया, लेकिन मैंने ख़राब गाया। अगर ये नहीं करूँ तो गोविंदा क्या करेगा? मैं लैला लैला चिल्ला, बढ़िया कर दूँ, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। इसमें भी एग्रेसिव है ये, लेकिन अगर इसको हर कोई नहीं कर सकता, हर स्टार पर नहीं कर सकता। अगर मैं ये विजुअल अगर मेरे ऑडियो में ना दूं, तो हीरो क्या करेगा? वो मुंह ही नहीं खोलेगा। मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, ये किया ना तो वो हीरो करेगा। दैट इज कॉल्ड प्लेबैक सिंगिंग। आप क्या, आप गाना रेडी रहता है, लगा देते हैं, तुम करो, पूरा कोरियोग्राफर करता है, पैर के ऊपर, हाथ के ऊपर। इस पे ऊपर गाना बहुत कम होता है, इतने के ऊपर बहुत कम होता है। फिर देखिए, जैसे मेरा ये गाना था टन टनाटन, आई एम सच अ पुअर, हाँ, आई एम सच अ पुअर फिल्मी पर्सन, जो शायद 20 साल 25 साल में एक बार फिल्में देखता हूँ। मेरे घर के नीचे पीवीआर है, मैं पीवीआर उसी बिल्डिंग में टॉप में रहता हूँ। सारे स्टार सुबह से शाम तक वहाँ पे नई नई फिल्मों का सब चलता है, प्रीमियर चल रहा है, वो हो रहा है, बड़े स्टार उतर रहे हैं। सच अ कल्ट सॉन्ग टन टनाटन। हाँ, तो और मुझे नहीं मालूम था गोविंदा, ये मैंने गोविंदा सोचा और सलमान पे वो, क्योंकि डेविड धवन, हाँ,
डेविड धवन और गोविंदा ये छोड़ के कभी कुछ नहीं बना था तब तक। मैंने वो भी गाया था, औवा ओ औवा, ये शोला शबनम। यहाँ से गोविंदा आउट हो गए थे, वापस आए। फिर गोविंदा का मेरा वो भी बहुत चला, आ ई उ ओ। It was so horrible that it was good. बट अच्छा गाना। अब क्या हुआ कि टन टना टन तो मैंने सोच लिया था, रिपीट है, गोविंदा मैं डेविड धवन ये हो रहा, और मैंने गोविंदा को सोच के गाया कि गोविंदा कैसे एक्सप्रेशंस देगा। हाँ। टन टना टन 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 टारा, मुझे ऐसा लगा चलती है क्या 9 से 12 ऐसा करेगा, और मैं ऐसे करके गा रहा हूँ और गा के चला आया। फिर मैंने वाइफ को बोला, वो बहुत फिल्मी है, तो कि मैंने ये डेविड धवन का ये गाना गाया। गोविंदा से बोला पागल हो क्या, गोविंदा नहीं, इसमें सलमान है, जुड़वा पिक्चर का नाम है। तो मैंने कहा मैंने तो गोविंदा सोच के गा दिया, अच्छा हो गया ना। इतने ओवर एक्सप्रेशंस आप देखेंगे। हाँ। जैसे मैंने गाया वैसा उन्होंने दिखाया नहीं, क्योंकि पूरे डांस पे ले गए, लॉन्ग शॉट पे ले गए जी, क्योंकि वो जो टन 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 वो फेस का एक्सप्रेशंस के लिए गाया था। एंड एवरी टाइम यू से टन 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 टारा, वो अलग इंटोनेशन है उसमें। तू मेरी है पेप्सी कोला, मैं तेरा हूँ कोका कोला, इंटरवल में पिएंगे दोनों बर्फ में लगा हुआ। ये सब नहीं दिखा रहे, सिर्फ डांस करते हुए दिखा रहे। मैंने पहले सुना था, मैंने कहा ये भी कोई गाना है। हाँ, ये कोई गाना है। टन टन टन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट सेकंड थर्ड इट ग्रोज ऑन यू, देन यू रियलाइज कि इसमें अच्छी बात नहीं कुछ है। नहीं, इट इज। इसमें मेरा एक और बहुत से गाने इसमें मेरे हिट हुए, मुझे कुछ इसमें कल्ट सॉन्ग है, चुनरी चुनरी। हाँ। अच्छा, मुझे खुद ही नहीं मालूम कि ये गाना जब भी बजता डिस्को में तो बजेगा ही बजेगा। हाँ, ये भी मेरा गाना है। हाँ। अब सब बहुत होता है। इट्स अ वेरी नाइट क्लब सॉन्ग। जी जी, एंड इट्स आल्सो शादी बारात सॉन्ग। हमेशा हमेशा इसमें। बट अच्छा लगता है ना व्हेन यू आर गोइंग अराउंड एंड लिसनिंग टू कि हाँ ये गाना एवरग्रीन हो गया, मतलब 20 साल पहले 25 साल पहले मैंने गाया था। नहीं, ठीक है, दैट इज अ हिट की लॉन्जेविटी होनी है। टन टना टन अच्छा है, एक सिंगर का गाना बिल्कुल लगता है। हाँ। और जहाँ पे सिंगर का गाना लगता है मुझे अच्छा लगता है। शाहरुख, व्हाट अबाउट जो गाने आपने शाहरुख के लिए गाए, एंड देन दैट ऑकवर्ड रिलेशनशिप आपकी उनके साथ, मतलब कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। मैं मिले ही नहीं। मैं मिले हैं 1-2 बार, हेलो हाय, आपसे जितनी देर बैठे हैं इतनी देर तो उसके साथ कभी नहीं बैठे। पर जो मैं कह रही, यू नो व्हेन आई हियर ऑफ दीज लेजेंड्स, राज कपूर एंड मुकेश, मतलब वो जैसे भाई थे, जो मतलब जॉइंट इन द हिप्स जो कहते हैं ना, क्योंकि वो उनकी आवाज़ है। नहीं, यहाँ पे मेरा शाहरुख का डिफरेंट केस है। हम लोग ऐसे हैं जैसे जुड़वा हैं, मतलब आवाज़ से ऐसा लगेगा। हाँ, तो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि ये सारे गाने मेरे नहीं हैं। ये गाना शाहरुख ने गाया, ये गाना शाहरुख ने लिखाया, ये गाना म्यूज़िक शाहरुख ने बनाया, ये फिल्म शाहरुख ने बनाई है, सिनेमाटोग्राफर शाहरुख है, सब कुछ शाहरुख है। नहीं तो मैं क्या करूं? लोग मुझे बोलते आपका वो शाहरुख का गाना, अबे तो तब मुझे रियलाइज होता अच्छा मेरा नहीं है। नहीं, बट जैसे चलते चलते आई कांट इमेजिन उनके दैट्स मूवी हैड द मोस्ट ब्रिलियंट सॉन्ग्स, लेकिन अगर आपने नहीं गाया होता ना तो आई कांट इमेजिन कि शाहरुख का कैसे वो एक्सप्रेशन आता। टाइट क्लोजअप है रानी एंड शाहरुख का इन ऑल द लव सॉन्ग्स। टाइट क्लोजअप पे जो गाने होते हैं, अगर वो मैच नहीं करेगा तो नहीं चलेगा वो गाना। सही। आपको क्या लगता है कि मूवी वाज हिट या म्यूजिक वाज हिट? म्यूजिक। हाँ, ग्रेट। म्यूजिक वाज अ हिट, द मूवी जस्ट फुस हो गया था। सब पता नहीं फुस हुआ था कि नहीं, एवरेज। आई डिडंट लाइक द मूवी। मैंने देखी नहीं। आई डिडंट अग्री विद इट, लेट्स सी दैट। नहीं। अगर कभी कभी यू डोंट अग्री विद द मूवी तो कभी कभी जैसे कभी कभी फिल्म अगर आप देखें तो मुकेश सिंगिंग फॉर अमिताभ बच्चन डिड नॉट वर्क फॉर मी। लेकिन बिकॉज बहुत ब्रिलियंट सॉन्ग था, पर मैं उसमें से अमिताभ बच्चन को हटा देती हूँ बिकॉज आई वांट किशोर फॉर अमिताभ बच्चन। इफ यू अंडरस्टैंड। लेकिन वो बहुत बड़ा डिसीजन था और इट वर्कड। आप उसका पल दो पल आप सोचिए, अगर आप अभी सुनिए ना गाना गाया कैसे गया, ये देखिए किशोर कुमार ने गाया था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, ये होता ना,
लेकिन गाया कैसे गवाया, मैं पल दो पल का, आप बोलेंगे यू आर नॉट पंजू, एग्रीड, It's very नहीं पंजाबी। मुझे अच्छा लगा, इसीलिए अच्छा लगा कि किशोर कुमार छाए हुए थे और अमिताभ, ये जो आंखों में कानों में पड़ा तो ऐसा लग रहा था कोई शायर इसको क्रूनिंग बोलते हैं ना, पढ़ने को, रीडिंग पढ़ रहा है कोई, ये शायद किशोर कुमार उसको सॉन्ग बना देते, लेकिन मुकेश जी से ऐसे करके गवाए। देखिए इसमें कोई म्यूजिक नहीं, एक ही लाइन रिपीट हो रही है, पल दो पल, शायर लोग ऐसे ही बोलते हैं। It's a ठक 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 हाँ, ठक। शायर लोग ऐसे ही होते हैं, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी रवानी है, पल दो पल तो मेरी कहीं हस्ती है, पल दो है, पल है मेरी नहीं कहानी बोलेंगे, है। है। हाँ, तो इसको किस हिसाब से साहिर लुधियानी जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि वो गा रहे हैं। अरे अमिताभ बच्चन इज नॉट अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन इज अ शायर। शायर इन दैट। वो कैरेक्टर भूल जाइए कि अमिताभ बच्चन दीवार वाला है, ये अमिताभ बच्चन एक शॉल लेके, ही इज अ शायर। तो ये फिल्म बनाई गई है, म्यूजिक एल्बम नहीं था। हाँ, मे बी। तो जहाँ पे म्यूजिक था तो वहाँ पे ऋषि कपूर और नीतू सिंह हाँ, आ गए तेरे थे। फूलों जैसा रंग तेरे। जी हाँ, जो भी है उसके जो था। अच्छा लगता है, बहुत फिल्मी है। सो नहीं, the एंड आई एम music, नॉट, songs। हाँ, तो वो जो गाना अगर गवाया गया ना तो बहुत सही किया गया हाँ, कि जैसे, देखिए अगर मैं गाऊंगा, अगर मुझे कि जैसे तुझको बनाया गया, अब शायर जो हो रहा है ना वो बोले कि जैसे तुझको बनाया, देखिए गया मेरे लिए, ये टिपिकल शायर लोग ऐसा ही बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग अच्छा गाते भी हैं तो स्टेज में वैसा ही गाएंगे, मेरे लिए। तो वो कैरेक्टर जो लाए हैं ना मुकेश जी में, ओहो, वो एक क्रिएट किया उस कैरेक्टर को एज ए सिंगर के अंदर। अमेजिंग। नहीं तो मुकेश जी तो सीधा सीधा कहीं दूर जब दिन, सीधा सीधा इतना अच्छा, लेकिन ये जो बनाया गया ना तो ऐसा लगा कि किसने सोच के गवाया उनको। हाँ, बट मेरे को यही लगता है दैट इट्स म्यूजिक, अल्फाज एंड एक्सप्रेशन, जो वो शोर शोर, हाँ, उसमें बड़ा फर्क पड़ता है कि आप कैसे करते हैं। आई वांटेड टू आस्क यू दैट जब आप विद मेनी सिंगर्स, जब आपको फेम मिलता है, शोहरत मिल जाती है, और जब आप वापस गांव जाते हैं अपने या शहर जाते हैं, व्हेन यू मीट विद योर ओल्ड फ्रेंड्स एंड ऑल, कैसे महसूस होता है उस वक्त जब आप कानपुर वापस गए? देखिए ओल्ड फ्रेंड में जो मेरे हैं ना, जब मैं कॉलेज में शायद ग्रेजुएशन में था, फर्स्ट ईयर में, उस समय मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त जो वहाँ पे हैं, बड़े नाम, परसों मैं मिला हूँ ऐसे बंदे से जो मेरा क्लासमेट था, बहुत बड़ा नाम है कानपुर के ग्रुप का, आपको मालूम है, बिगेस्ट नेम। उस फैमिली में उसकी शादी हुई थी, वो वहाँ का दामाद है। एंड मैं अभी तक ग्रैंडफादर नहीं बना हूँ, जबकि मुझे बन जाना चाहिए था बहुत पहले। ये लोग मेरी उम्र में परदादा भी बन जा रहे हैं। क्या होता है, उस टाइम उसकी उम्र थी शायद 15, 2, 17, 18 साल में लड़के की भी शादी हुई, 18 साल में लड़की की भी शादी हुई। अभी मेरी वाइफ को लेके मैं पहली बार कानपुर गया आफ्टर सक्सेस, मतलब जो वैसा वाला सक्सेस, जब ओले ओले वगैरह आ गए थे सैफ पे। हाँ, आपको पता था सैफ पे शूट हो रहा है वो गाना? मुझे ये भी नहीं मालूम था कि सैफ कौन है। तब तक क्या सैफ कह रहे हैं नहीं, आपके? तब तक सैफ स्टार नहीं था। ही वॉज पटौदी सन, ही वॉज शर्मिला टैगोर सन। But I तब तक can't ही वॉज understand नॉट, this. तब तक वो स्टार नहीं था। स्टार तो लोग ओले ओले से आते बना है। नहीं है आपसे मिलने के लिए कि ये मेरे लिए गा रहे हैं तो मैं उनसे मिल तो लूं। नहीं, क्यों आएंगे वो? ऐसा नहीं कि उनके कोई इंटेंशन नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, अगर मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो स्टार अपनी जगह, मैं एक छोटा स्टार अपनी जगह। तो वो मेरे को मिलने जब आए ना कानपुर में, तो वो ही वॉज अ ग्रैंड फादर। और आपके वो स्ट्रगलिंग और मैं, मेरी वाइफ बोलती हैं, आप बोलते मेरा क्लासमेट है। मैंने कहा कोई क्लासमेट है, हट। उसको मैंने बोला हट, पागल है क्या, अभी मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मांगेगी। और मतलब
शादी हो रही 18 साल में, 19 साल में बाप बन गया, फिर 18 उसकी बेटी की शादी हो गई 17 साल में, these happen. तो क्योंकि आपके कई साल 40 प्लस में वो नाना बन गया, अब ये हो गया, तो मैं क्या करूं? तो Struggle बहुत का कभी time कभी एम्बैरेसिंग होता है जब बिफोर आई रैप अप आई हैव टू आस्क यू दीज थिंग्स कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक्चुअली जब यू डोंट अंडरस्टैंड ये क्या है। आप तो रियल है ना? नहीं मुझे आई एम टोटली रियल नहीं, मुझे एक्चुअली ये अभी तक मालूम नहीं दे है। हैव कम इन, जैसे ऑटो ट्यून आ गया है एंड इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, इट्स फैक्ट ऑफ म्यूजिक एंड नो इट्स नॉट फैक्ट, इट इज नॉट फैक्ट। सुनिए आप कोई अपना करियर नहीं बनाएगा म्यूजिक में। कोई गिटार आप ढूंढने जाओ मार्केट में, आपको मिलेंगे नहीं म्यूजिशियन, आपको सितार वाला नहीं मिलेगा, आपको सब जैसे आप लैपटॉप पे बैठे ना, सब लैपटॉप पे म्यूजिक कर रहे हैं, तो 2000 मतलब आउटसोर्स कर रहे हैं ना। तो आर्टिफिशियल बोलिए, इंटेलिजेंट मत बोलिए, ठीक है? अगर मुझे कोई बोले कि आप रियल नहीं है, इतना ही फर्क है ना कि मुझे आप रियल हैं, आज कोई बोलेगा नहीं आप रियल नहीं है, इतना ही फर्क है, वो भी सेम है। तो मैं कैसे समझूं कि इसको क्या कहते हैं? पर ये आ रहा है, मतलब तो आ आने गया दीजिए। है और व्हाटएवर। इतने में ही है ना म्यूजिक। पहले हम ऐसे सुनते थे, ये सुनते थे, अब सब कुछ इसमें में ही है, सब में, हाँ सब कुछ इसमें है, तानपुरा तो कोई लेके ही नहीं आता, अब सब डब्बे में आ गया है, हारमोनियम कोई लेके सब नहीं कुछ आता, इसमें है। सब इसमें आ गया है। लेकिन मेरा जब स्टेज शो होता था, मेरे पीछे 20 म्यूजिशियन होते हैं, अभी भी हमेशा, आगे भी होंगे, एंड दे आर डूइंग द बेस्ट। बाकी जो फिल्मों में जो म्यूजिशियन बजाते थे, दे आर विदाउट जॉब मोस्टली, थैंक्स टू मिस्टर रहमान। उन्होंने बताया सबको कि कोई ज़रूरत नहीं है म्यूजिशियन को, और इसकी सब कुछ इधर मिलेगा लैपटॉप में, सब कुछ। और सक्सेस उन्हें मिल गया है सब। सक्सेस बाकी लोगों को मिला है, उनकी वजह से सबको सक्सेस मिल गया। बेचारे म्यूजिशियन लोग घर पे बैठे हैं, एक साथ 100 वायलिन, 50 वायलिन पे बैठते थे, बजा रहे हैं। मैं सुनो ना में भी उन्हें देखे वायलिन बज रहा है, सुनो ना, और पूरा वायलिन बज रहा है। अब नहीं है, तो रहमान साहब ने बोल दिया कि भाई जितना कमाएंगे सिर्फ मैं कमाऊंगा, म्यूजिशियंस की ज़रूरत नहीं है। आपको चेलो चाहिए, आपको कोरस चाहिए, आपको वायलिन चाहिए, आपको फ्लूट चाहिए, किसी एक फ्लूट वाले को कभी बुला लेंगे, एक रिदम वाले को बुला के उस पर ऐड कर देंगे। म्यूजिशियन को घर पे बैठा हुआ है, प्रोग्रामिंग, वो भी ऐसा ही ना। तो आप लोगों को क्या सुना रहे हो? आप जब सुना रहे थे तब नयापन था, अब बच्चा इस पे ही निकलता वो। आपने कभी गाया A.R. रहमान के लिए? नहीं। सुपरहिट गाना गाया। मेरा प्रॉब्लम कौन कि सा मैंने था? गाने सुपरहिट गाए हैं, फिल्में फ्लॉप हुई हैं, तो उसका मतलब जो बोलते ना ब्लेम। पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट है कि गाना बहुत हिट था। अभी आपको बताता हूँ, उसमें मैं रहमान को मिला ही नहीं, गाना सुपरहिट है। ए नाज़नी सुनो ना, मुझे तुम पे हक तो दो। किसी ने पिक्चर देखी ही नहीं है, कौन सी लगी? याद भी गाना सबको मालूम है। नहीं आपको कैसे मालूम होगा? नहीं। आई एम वेरी सुपर, इट इज अ सुपर हिट सॉन्ग। ओके। Nobody knows it is Rahman songs. Everybody knows it is Your song. हाँ, But जब आप गा लाइक रहमान नहीं था सेट पे। सेट पे नहीं। नहीं। देयर आर मेनी एक्टर्स हु कहते हैं कि जब मैं एक्ट करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, कभी कभी प्रमोशन के लिए बुला लेते हैं, मैं प्रमोट करता हूँ, उसके बाद इट्स आउट, फिर मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जाता हूँ, उसके बाद आई डोंट हैव अ कनेक्शन विद दैट सॉन्ग। इमोशनल कनेक्ट भी नहीं है विद द मूवी, आई डोंट हैव इमोशनल कनेक्ट, नथिंग। आप ऐसे करते हैं कि गाना गाने के बाद वो हो गया, ख़त्म हो गया? इमीडिएट भाग जाता हूँ, इमीडिएट भाग जाता हूँ। ओवर। जी। अच्छा, रहमान साहब के अंदर क्या है कि मैंने, पता नहीं आप रखेंगे कि नहीं, ऐसे पद्म भूषण पद्मश्री वालों को नीचे बेंच पे बैठे हुए देखा है। नाम हमारे कोलीग पद्मश्री साउथ के, ये राइटर, फिल्म मेकर, रहमान साहब उतर ही नहीं रहे नीचे। 2 घंटा 3 घंटा सब बैठे हैं, एक दूसरे से गप्पे मार रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये पद्मश्री, ये पद्म भूषण, ये वो। और मैंने अपना घड़ी देखा, यार जल्दी करो, नहीं। फिर मेरा वो रहमान साहब नहीं उतरे, तो मैं ये गाना गा के निकल गया, उसका असिस्टेंट ने रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, ए नाज़नी सुनो ना,
ये गाना गाया, गा के निकल गया। मैं जो काम के लिए आया था, यू हैव टू बिलीव दैट कि ये एक पद्मश्री पद्म भूषण की इज्जत वहाँ पे है। Do you feel that the industry has given you the recognition you deserved or not? नहीं, इंडस्ट्री विल नेवर गिव यू, People? दे नीड रिकॉग्निशन। तो वी आर द सोर्सेस, अच्छा। वी आर द एवेन्यू। वो लोग सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, सोर्सेस हम हैं, रिसोर्सेस हम हैं। तो हम, लेकिन ये अच्छा है कि आप बोलेंगे नाम शोहरत। मुझे ऐसा लगता है जो 10 साल पहले 20 साल पहले मैं जिस उस पे था, उससे ज़्यादा आज मेरी वो है। किसी भी उसमें देख लीजिए, हर कोई बंदा मुझे पहचानता है, Yes. हर कोई बंदा। अच्छा, नाम नहीं याद आएगा तो मैं बोल दूंगा मैं ये सुल्तान खान हूँ। अच्छा, फिर बोलते ना आप सुल्तान खान नहीं है। मतलब आप पहचानते सुल्तान खान को? बोले नहीं। रईस। तो आपको तो मेरा नाम नहीं मालूम, नहीं पहचान। हाँ, तो मतलब I know what you जो mean. लोग नहीं बोलते, फेस बहुत है, लेकिन क्यों? बिकॉज ऑफ माई वॉइस, वेदर इट्स पर आप माई adapt कर वोकल। लेते हैं। I mean, Saif's voice is very different from Salman's voice is very different from Shahrukh's voice. लेकिन आप मोल्ड कर लेते हैं. It's Abhijit's voice for all of them. ऑलवेज इट्स माई वॉइस। It's always your voice. और जो सक्सेस होता है मेरी वॉइस से, वो सक्सेस हुआ तो हुआ, नहीं होगा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो खिलाड़ी का गाना हो मेरा, चाहे टन टनाटन हो, चाहे गोविंदा का हो, चाहे शाहरुख का हो, कोई भी। Our wishes की बुलंद रहे हमेशा आपकी जी। आवाज़, and wishing you all the best from ANI. Thank you so much for coming on Pleasure. the show. Thank you. Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.